सो कैसे आप सभी, आज हम डीमन स्लेयर का वीडियो देखेंगे। तो गाइस अब तक हमने देखा तानजीरो, मित्सुरी और म्योचिरो ने मिलकर अपर मून 4 और 5 को हरा दिया और साथ ही साथ स्वॉर्डस्मिथ विलेज भी बच गया। पर अब नेजुको के पास सूरज में चलने की ताकत आ चुकी है, जिस वजह से मुजान का उसमें इंटरेस्ट जाग गया है। तो चलिए देखते हैं कि क्या मुजान नेजुको तक पहुंच पाएगा या फिर जेनित्सु बीच में आ जाएगा। तब यहाँ ओबुनाई और सनामी डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स के साथ मिलकर एक डीमन की इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, जहाँ पर वो लोग एक कैसल के पास पहुंच जाते हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स उन्हें बताते हैं कि एक डीमन विलेजर्स को उठाकर वहाँ पर ला रहा है और वो अचानक से कहीं गायब हो रहे हैं, जिस वजह से उन्हें अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं चला है। तभी उन्हें एक डीमन दिखाई देता है जो कि एक लड़की को लेकर उसी कैसल की तरफ बढ़ रहा होता है। तब उस डीमन को भी एहसास हो जाता है कि डीमन स्लेयर कॉर्प्स वाले वहाँ पर पहुंच चुके हैं, जिस वजह से वो कैसल के अंदर चला जाता है। तब डीमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर्स भी अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर डीमंस उन पर हमला कर देते हैं। पर ओबुनाई और सनाबी उन सभी डीमंस को मार डालते हैं और अपने साथियों को बाहर जाने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें ये देखकर काफी ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि सारे डीमंस ऐसे एक साथ काम कर रहे हैं। तब सनामी अपर फ्लोर पर चला जाता है और अपनी विंड ब्रीथिंग से बहुत सारे डीमंस को एक साथ अरे यार, ये तो बैक हो गया। सॉरी। साथ मार डालता है। पर तभी वहाँ पर और ज्यादा डीमंस आने लगते हैं, जिन्हें ओबुनाई अपनी सरपेंट ब्रीथिंग से खत्म कर देता है। तब उस डीमन को भी एहसास हो जाता है कि उसके पीछे हाशिराज है, जिस वजह से वो छत पर चला जाता है और सनामी डीमंस को मारते हुए उनके पीछे जाने लगता है। पर वहाँ पर बहुत सारे डीमंस होते हैं, जिस वजह से ओबुनाई सनामी को आगे बढ़ने के लिए कहता है और खुद उन डीमंस को सरपेंट ब्रीथिंग से मारना स्टार्ट कर देता है। तब सनामी उन डीमंस का पीछा करते हुए टॉप पर पहुंच जाता है, जहाँ पर और भी डीमंस उस पर हमला कर देते हैं। पर वो अपनी विंड ब्रीथिंग से वहाँ पर खून की बारिश कर देता है। तब वो डीमन खुद को बचाने के लिए उस लड़की को नीचे फेंक देता है, जिससे ओबुनाई बचा लेता है। तब सनामी और ओबुनाई उस डीमन का पीछा करने लगते हैं, पर वो डीमन छत से नीचे अरे यार, ऐड आ जाता है। सॉरी गाइस। कूद जाता है और सनामी और ओबुनाई भी उसके पीछे पीछे कूद जाते हैं। तब उन्हें पहली बार इन्फिनिटी कैसल के दर्शन होते हैं, जिस बारे में उन्हें कुछ पता नहीं होता और देखते ही देखते वो इन्फिनिटी कैसल अचानक से गायब हो जाता है, जिस वजह से वो डीमन भी बच जाता है। तब कनाओ अपने मिशन से वापस आके शिनोबू से मिलने चली जाती है, जहाँ शिनोबू उसे स्वॉर्डस्मिथ विलेज की कहानी के बारे में बताती है और ये भी बताती है कि नेजुको ने सूरज में चलना सीख लिया है, जिस वजह से मुजान और बाकी डीमंस उसके पीछे आ सकते हैं, क्योंकि नेजुको की मदद से मुजान सूरज में चलने की पावर को हासिल कर सकता है। तब शिनोबू हाशिरा मीटिंग के लिए जाने लगती है और अपनी एब्सेंस में कनाओ को नेजुको को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। तब यहाँ पर गोटो तांजीरो से मिलने आया होता है, जहाँ तांजीरो को पता चलता है कि स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाले लोग नए बेस पर जा रहे हैं और डीमन स्लेयर कॉर्प्स ने ऐसे बहुत सारे विलेजेस को पहले से ही तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि अगर कोई भी डीमन किसी विलेज पर हमला कर देता है तो स्वॉर्डस्मिथ विलेज को बचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिस वजह से उन्होंने इसका पहले से ही इंतजाम किया होता है। क्योंकि अगर स्वॉर्डस्मिथ विलेज वाले लोग खत्म हो जाएंगे तो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को भी हथियार नहीं मिलेंगे। तब गोटो तांजीरो से उसकी बहन के बारे में पूछने लगता है और तांजीरो से बताता है कि अभी लेडी तमाओ ये चेक कर रही है कि क्या नेजुको एक डीमन के तौर पर इवॉल्व हो रही है या फिर दोबारा से ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, जिसे सुनकर गोटो हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे तमाओ के बारे में पता ही नहीं होता। तब तांजीरो किसी तरह बात को पलट देता है और गोटो उसे बताता है कि उसकी बहन की नई पावर की वजह से सारे डीमन स्लेयर कॉर्प हाई अलर्ट पर है और सभी हाशिराज इसको लेकर मीटिंग कर रहे हैं। तब हम यहाँ पर हाशिरा मीटिंग को देखते हैं, जहाँ सनामी और ओबुनाई भी अपने मिशन से वापस आ चुके होते हैं और सनामी इस चीज को लेकर जेलस हो रहा होता है कि आखिरकार उसे अपर डीमन के साथ लड़ने का मौका क्यों नहीं मिल पा रहा है। तब ओबुनाई मित्सुरी और म्योचिरो से उनका हालचाल पूछता है और मित्सुरी मन ही मन ये सोचकर मुस्कुरा रही होती है कि ओबुनाई को उसकी कितनी ज्यादा चिंता है। तब वो सभी लोग मास्टर उबेशाकी का इंतजार कर रहे होते हैं, पर तभी वहाँ पर उनकी बीवी अमाने आ जाती है, जो कि सबको बताती है कि मास्टर की तबीयत काफी खराब है, जिस वजह से वो उनके सामने नहीं आ सकते। तब सभी लोग ये सुनकर बहुत हैरान होते हैं और उनकी लंबी उम्र की दुआ करने लगते हैं। तब लेडी अमाने सबको बताती हैं कि अब नेजुको की नई पावर की वजह से मुजान और डीमंस उसे ढूंढते हुए आ सकते हैं, जिससे कि बहुत बड़ी लड़ाई स्टार्ट हो सकती है। तब लेडी अमाने मित्सुरी और मिचुरियो से उनकी डीमन से मार्क के बारे में पूछने लगती हैं और उन्हें एक्टिवेट करने की कंडीशंस के बारे में बताने के लिए कहती हैं। तब सभी लोग डीमन से मार्क के बारे में सुनकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि किसी ने भी इसके बारे में पहले नहीं सुना होता। तब लेडी अमाने सबको बताती है कि जब फर्स्ट ब्रीथिंग यूजर योरिची ने मुजान को लगभग हरा ही दिया था, तब उस पर और उसके साथियों पर
अरे यार रेड हो जाते, सॉरी गाइस, सॉरी सॉरी।